अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा, अक्सर दोस्त अहबाब इन्वर्टर्स लगा लेते हैं, सोलर इन्वर्टर, लेकिन उनको सेटिंग का पता नहीं होता कि इसमें इन्वर्टर में सेटिंग कौन सी करनी है। तो फिर बाद औक़ात बैटरी ओवर चार्ज होने की वजह से बैटरीज ख़राब हो जाती हैं, या बैकअप ठीक नहीं मिलता, सोलर बैटरीज को चार्ज नहीं करता, या फिर अक्सर मसला पड़ता है कि दोस्तों को शिकायत होती है कि उनका इन्वर्टर सही से काम नहीं कर रहा, बैटरीज बैकअप नहीं दे रही। तो इन्वर्टर की सेटिंग करने के लिए सबसे पहले आप लोग अपना जो इन्वर्टर का जो यूज़र मैनुअल होता है, गाइड, उसको पढ़ा करें। उसमें सेटिंग क्या लिखी होती हैं। देखें, जैसे मेरे पास ये क्राउन का इन्वर्टर है 3 किलोवाट का। तो इसका यूज़र मैनुअल है मेरे पास, ये पड़ा है। तो इसके यूज़र मैनुअल में जाएं तो आपको यहाँ पर सेटिंग मिलेगी, डिस्प्ले सेटिंग। तो आप इसकी डिस्प्ले सेटिंग में जाएं तो देखें यहाँ पर 0 से लेकर 36 तक इसकी टोटल सेटिंग लिखी हुई है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि 0 से लेकर 36 तक आपने सेटिंग कौन सी सेटिंग को किस किस पर रखना है आपने। तो पहले नंबर पर जो सेटिंग है 0 पे, वो तो आपके पास पता है, एग्जैक्ट मोड की सेटिंग होती है। फिर आप 1 पे चले जाएँ तो वो कहता है कि आउटपुट सोर्स प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, कि आउटपुट आपने कहाँ से लेनी है, सोलर से लेनी है या पहले वापडा से लेनी है फिर सोलर से लेनी है। तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो उस लिहाज से आपने सोलर फर्स्ट रखना है तो सोलर फर्स्ट रखते हैं कि आउटपुट पहले सोलर से मिले, या एसबीओ रखना है तो आप पहले सोलर देगा आपको एनर्जी, अगर सोलर की एनर्जी पूरी नहीं होगी तो आपको फिर वापडा पे आ जाएगी एनर्जी। फिर दूसरे नंबर पर सेटिंग है कि चार्जिंग किस एम्पेयर से करवानी है आपने चार्जिंग, वो भी बिजली से। यूटिलिटी से चार्जिंग आपने किस पे करवानी है, 10 एम्पेयर से, 20 एम्पेयर से, 30 एम्पेयर से या 40 एम्पेयर से। जो इनकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो होती है 60 एम्पेयर। तो आपने जो सोलर से जो चार्जिंग करवानी है वो आपने कम से कम 50 एम्पेयर से करवानी है इसको चार्जिंग। फिर इसके बाद आपने वोल्टेज रेंज रखना है, यूपीएस रखना है या एपीएल रखना है। यूपीएस में जो वोल्टेज रेंज होगी वो 160 से 230-40 के दरमियान में होगी, तो आपने यूपीएस पे रखना है। इसके बाद आपने बैटरी टाइप कौन सी रखनी है आपने, एजीएन है, एफएलडी है। अगर आप ट्यूबलर बैटरी यूज़ कर रहे हैं तो आपने हमेशा फुल लोड पे रखना है कि हमारी बैटरी तेज़ाब वाली हैं। उसके बाद जो ऑटो स्टार्ट फंक्शन, इनको आप डिफ़ॉल्ट ही रहने दें जो सेटिंग लिखी हुई हैं। आपने जो सेटिंग चेंज करनी है वो आपने सिर्फ ये मैक्सिमम चार्जिंग कि आपने किससे करवानी है, उसके बाद 1 नंबर वाली सेटिंग कि आपने इसको किस पे रखना है, सोलर पे रखना है या पहले सोलर पे, और जैसे ही सोलर का लोड ख़त्म हुआ तो फिर आप वापडा पे चले जाएं। उसके बाद बैटरी टाइप, और उसके बाद आपने आना है कि मैक्सिमम 11 नंबर वाली सेटिंग है, मैक्सिमम यूटिलिटी चार्जिंग, कि बिजली से चार्जिंग कितनी करवानी है आपने। आपने वापडा से अगर इसको चार्ज करवाना है तो वो मैक्सिमम आपने 20 एम्पेयर से करवाना है। उसके बाद है 13 नंबर वाली सेटिंग। 12 नंबर वाली सेटिंग है वोल्टेज पॉइंट बैक टू यूटिलिटी सोर्स व्हेन। अच्छा, वो कह रहा है कि आपके पास जो वोल्टेज है वो कहाँ तक आए कि वो आपकी जो बैटरी है वो आपकी जो बैटरी की जो वोल्टेज है वो कहाँ पर आए कि आपका जो चार्जिंग का है वो आपको सोलर से वापडा पे शिफ्ट हो जाए। तो आप इसको रखें कि 23 पे रख दें कि अगर आपकी बैटरी की वोल्टेज लो हो, 23 पे आ जाए तो आप इसको ये वापडा से चार्ज करना शुरू कर दें। तो जैसे ही आपकी बैटरी लो होगी, 23 वोल्ट पे आएगी, तो आपके जो वापडा होगा वो इसको चार्ज करना शुरू कर देगा ऑटोमेटिक। उसके बाद 13 नंबर वाली सेटिंग, बैटरी को आपने कहाँ तक फुल करवाना है, कि आपकी बैटरी को हमेशा आपने 27 वोल्ट तक फिल करवाना है कि आपकी बैटरी 27 तक फिल हो। उसके बाद नंबर 16 पे चार्ज सोर्स प्रायोरिटी, कि आपने चार्ज वाली जो प्रायोरिटी है वो क्या रखनी है आपने, कि सोलर पहले चार्ज करे या वापडा चार्ज करे, सोलर चार्ज करे। तो आपने चार्ज प्रायोरिटी यही रखनी है कि पहले हमेशा सोलर से चार्ज हो, फिर उसके बाद अगर सोलर ना हो तो वापडा से चार्ज हो। तो ये आपने उसको कर देना है CSO पे, कि पहले सोलर, अगर सोलर ना हो तो फिर वापडा पे। चलिए अब इन्वर्टर की तरफ चलते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ इन्वर्टर पे सेटिंग किस तरह होनी है। चलिए देखिए, आप इन्वर्टर पे जाएं सीधा। उसके बाद में आपने जो एंटर वाला बटन है इसको आपने लॉन्ग प्रेस करना है। देखें, जैसे ही आप इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे कुछ सेकंड के लिए तो ये बीप का साउंड देगा और आपके सेटिंग में एंटर हो जाएंगे। देखें, ये पहले नंबर वाली सेटिंग है। उसके बाद ये डाउन नीचे से जाएं, ये पहले नंबर वाली सेटिंग, इसको मैंने SUB पे रखा हुआ है
कि पहले सोलर उसके बाद फिर बावड़ा। दूसरे नंबर वाली सेटिंग की बैटरी किस तरह चार्ज हो, कितने एम्पेयर से चार्ज हो सोलर से, तो ये सोलर से चार्ज होगी 50 एम्पेयर पर। तीसरा बैटरी टाइप क्या है, मतलब ये आपने इन्वर्टर को कैसे यूज़ कर रहे हैं, यूपीएस के तौर पे यूज़ करें, तो मैंने यूपीएस पे लिख दिया इसको। बैटरी टाइप क्या है, फ्लूइड 5वें नंबर पे। 6ठे नंबर पे इस सेटिंग को आप जैसे है वैसे ही रहने दें, 7वें वाली सेटिंग को वैसे रहने दें। 8वें वाली सेटिंग ये आपको फ्रीक्वेंसी का बता रहा है कि आपने फ्रीक्वेंसी आपको कितनी चाहिए। तो 50 हर्ट्ज़ होती है फ्रीक्वेंसी, हमारे यहाँ पर जो अप्लायंसेस होते हैं वो उनकी फ्रीक्वेंसी हमने 50 हर्ट्ज़ ही रहने देनी है। बाकी मैक्सिमम वोल्ट कितने होने चाहिए, 230 वोल्ट। बाकी 11 नंबर वाली सेटिंग कि मतलब आपकी जो यूटिलिटी है, मतलब बिजली से जो आपने इसको चार्ज करवाना है वो कितने एम्पेयर से चार्ज करवाना है, तो ये 20 एम्पेयर आपने इसको रख देना है। उसके बाद कि आपकी बैटरी 12 नंबर वाली वोल्टेज कि आपकी बैटरी किस हद तक लो हो तो आपके बिजली से चार्ज होना शुरू हो जाए, वापस से चार्ज करना बैटरी को शुरू कर दे। तो इसको आपने रखना है 23 वोल्ट पे, कि जैसे ही बैटरी 23 वोल्ट पे आए तो आपने इसको वापस से चार्ज करना शुरू कर देना। फिर आप वापस से जब चार्ज कर रहे हो तो वापस को कट ऑफ कब करना है, जब आपकी बैटरी ये इस पर चली जाए 29 वोल्ट तक पहुँच जाए। फिर उसके बाद आपने 16 नंबर वाली सेटिंग को CSO पे रख देना। 18 नंबर वाली सेटिंग जैसी है वैसे ही रहने दें, बाकी जो सेटिंग है उसको वैसे ही रहने दें आप। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सेटिंग्स होती हैं वो सिर्फ यही हैं कि मतलब ये बैटरी को आपने किससे चार्ज करवाना है, 30 नंबर वाली सेटिंग 20 वोल्ट। ये बाकी सेटिंग इसकी ऐसी की वैसे रहने दें जो मैनुअल पर लिखी हुई हैं। उसके बाद आप स्केप वाले बटन पर जाएं, उनको कैंसिल कर दें। अच्छा, सेटिंग चेंज करने के लिए आपने ना जो भी सेटिंग रखनी है, जैसे आपने एंटर दबाया, ये सेटिंग में एंटर हो गए, तो जैसे आपने ये वाली सेटिंग है, आपने इसको SUP करना है। पहले आप इसको एंटर का क्लिक करें, फिर अप डाउन करें, SUP USUB SBU जो भी आपने करना है। तो पहले SUB था, फिर आपने इसको एंटर कर देना, तो ये आपकी सेटिंग को सेव कर लेगा। इसी तरह हम मज़ीद आगे पीछे जाएँ तो ये चेंज हो जाएगा। फिर स्केप वाले बटन पे जाएँ तो आप मेन होम स्क्रीन पे पहुंच जाएंगे। उसके बाद आपने बाकी मज़ीद इसके पैरामीटर चेक करने हैं, तो आप इसको भी चेक कर सकते हैं। जैसे आप अप वाला बटन पे जाएँ तो ये आपको बता रहा है कि ये देखें ये इनपुट कितने मिल रहे हैं हमें, आउटपुट कितनी मिल रही है इसकी। और ये देखें इनपुट में 0.6 एम्पेयर आ रहे हैं हमारे पास। अच्छा, इनपुट में 152 वाट हमारे यूज़ हो रहे हैं, आउटपुट में 230 वाट है। और देखें बैटरी की अभी हमारे पास वोल्टेज है 26-27 वोल्ट है, बैटरी 26-27 वोल्ट पे है। ये देखें लोड हमारे पास 82% तकरीबन। तो हम ये स्क्रीन को अब यहाँ पे हम छोड़ देते हैं। ये देखें लोड हमारा यहाँ ये चल रहा है सिर्फ इसका। बाकी हमेशा अपने यूज़र मैनुअल को अच्छी तरह पढ़ा करें। जब भी आप इन्वर्टर की सेटिंग करें तो यूज़र मैनुअल से आपको बहुत आइडिया हो जाएगा। बाकी ये 36 तक जो सेटिंग्स हैं आपने ये ख़ुद ही इसको बआसानी से कर सकते हैं और अपनी बैटरी की लाइफ को बढ़ा सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बाकी ये जो 3 किलोवाट तक जो सिस्टम होते हैं इनके इन्वर्टर की सेटिंग सेम ही होती है। 2.5 से 3 किलोवाट या 3.5 किलोवाट तक जो सिस्टम की जो सेटिंग्स होती हैं वो टोटल सेम ही होती हैं। तो आप इनको सेटिंग को सेम रख सकते हैं। अब तक के लिए दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।